नीली किताब भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 1 श्री भगवानुवाच मया सक्तं नाह पार्थ योगन युञ्जन्मदाश्रये असंचयन समग्रन मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु साते। अर्थ हे अर्जुन, मन को मुझ में लगाकर मुझ पर आश्रित होकर योग का अभ्यास करो। इस प्रकार तुम मुझे संपूर्ण रूप से और बिना संदेह के जान सकोगे। श्लोक 2 ज्ञानं तेहन सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोन्यज्ञातव्यमवशिष्यते सात्तो। अर्थ मैं तुम्हें ज्ञान और विज्ञान प्रायोगिक अनुभूति पूर्ण रूप से बताऊंगा, जिसे जान लेने पर जानने योग्य कुछ भी शेष नहीं रहेगा। श्लोक 3 मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिदिति सिद्ध्ये यत्तांपि सिद्धाना कश्चिन्मा वेत्ति तत्वतः सात 3। अर्थ हजारों मनुष्यों में कोई कोई सिद्धि की इच्छा करता है, और जो सिद्ध हो जाते हैं उनमें भी कोई दुर्लभ ही मुझे वास्तविक रूप से जान पाता है। श्लोक 4 भूमिरापोन्लो वायुः खन मनो बुद्धिरेव चय अहंकार इतीयन में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा 7 4। अर्थ मेरी 8 प्रकार की भिन्न भौतिक प्रकृति है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। श्लोक 5 अप्रेमितस्त्वन्या प्रकृति विधि में पराम जीवभूता महाबाहो येदन धार्यते जगत 7 5। अर्थ यह प्रकृति तो जड़ है, इसके अतिरिक्त मेरी दूसरी श्रेष्ठ प्रकृति जीवात्मा है, जिसके द्वारा यह जगत धारण किया जाता है। श्लोक 6 एत्योनीनि भूतानि सर्वानीत्युपधारय एहन कृत्स्नस्य जगतः प्रभुवः प्रलयस्तथा 7 6। अर्थ इससे समझ लो कि समस्त प्राणी इन्हीं 2 प्रकृतियों से उत्पन्न होते हैं, मैं ही पूरे जगत का उद्गम और प्रलय हूं। श्लोक 7 मत्तः परतरन नान्यत् किंचित्स्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतन सूत्रे मणिग्ना इव 7 7। अर्थ हे अर्जुन, मुझसे बढ़कर कोई अन्य सत्य नहीं है। जैसे धागे में मोती पिरोए होते हैं, वैसे ही सब कुछ मेरे में स्थित है। श्लोक 8 रसंज्ञ सर्वभूतेषु तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनन् सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु 7 9। अर्थ सभी जलों में मैं रस हूं, सूर्य और चंद्रमा का तेज मैं हूं, प्राणियों का जीवन मैं हूं और तपस्वियों का तप भी मैं ही हूं। श्लोक 10 बीजन मां सर्वभूताना विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिम तामस्मि तेज तेजस्विनामहम 7 10। अर्थ हे अर्जुन, समस्त प्राणियों का सनातन बीज मैं हूं, बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज भी मैं ही हूं। श्लोक 11 बलन बलवता चाहन कामराग विवर्जितम धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भैर्तर्षभ 7 11। अर्थ मैं वह बल हूं जो रागद्वेष से रहित है, और मैं वह इच्छा हूं जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। श्लोक 12 ये चैव सात्विका भावा राजसास्तमसाश्चिये मत्त एवेति कामविधि न त्वहन तेषु ते मयि 7 12। अर्थ सत्व, रज और तम ये तीनों गुणों से उत्पन्न भाव मुझसे ही आते हैं, परंतु मैं इन गुणों में नहीं हूं, बल्कि वे मुझ में स्थित हैं। श्लोक 14 दैवी ह्येषा गुणमी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेता तरन्ति ते 7 14। अर्थ यह मेरी त्रिगुणमी दिव्य माया अत्यंत कठिन है, लेकिन जो मेरी शरण आते हैं वे इस माया को पार कर लेते हैं। श्लोक 16 चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोर्जुन आर्तो जिज्ञासुरथार्थी ज्ञानी च भैर्तर्षभ 7 16। अर्थ हे अर्जुन, 4 प्रकार के शुभकर्मी लोग मुझे भजते हैं। 1 दुखी, 2 जिज्ञासु, 3 धन चाहने वाले, 4 ज्ञानी। श्लोक 19 बहुना जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा
सुदुर्लभ है 7:19। अर्थ अनेकों जन्मों के बाद ज्ञानी मुझे इस प्रकार समझकर मेरी शरण आता है कि वासुदेव ही सब कुछ है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। श्लोक 21। यो यो या तनु भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचला श्रद्धा तामेव विद्धाम्यहम 7:21। अर्थ भक्त जिस भी देवता की श्रद्धा से उपासना करना चाहता है, मैं उसी देवता में उसकी श्रद्धा स्थिर कर देता हूं। श्लोक 24। अव्यक्तन व्यक्तिमापन्नन मन्यन्ते माम बुधे परन भावम जानन्तो ममावियमनुत्तमम 7:24। अर्थ अज्ञानी लोग मुझे अव्यक्त से व्यक्त रूप में आया हुआ मानते हैं, क्योंकि वे मेरे उच्च अविनाशी स्वरूप को नहीं जानते। श्लोक 25। नाहन प्रकाशः सर्वस्य योगमाया स्मावृते मूढ़ोयन नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम 7:25। अर्थ योगमाया से आच्छादित होने के कारण मैं सबके लिए प्रकट नहीं होता, अतः अज्ञानी लोग मुझे जन्मरहित और अविनाशी नहीं समझ पाते। श्लोक 30। अंतिम श्लोक। साधिभूताधिदैवन मां साधियज्ञन च ये विदु प्रयाण कालेपि च माते विदुरुक्तचेतसः 7:30। अर्थ जो लोग मुझे आधारभूत, अधिदैव और अधियज्ञ रूप में जानते हैं, वे मरण के समय भी मुझे जान लेते हैं।